बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 20 दिन, पिछले 20 दिन से लगातार बिना नागा दाम बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के। नाम ले रहा हूं, तेल कंपनियां और सरकारें इसमें मिली हुई हैं, जो डाका डाल रही हैं हमारी जेब पर। नमस्कार, मैं रजा अंसारी। देश में कॉन्सिक्वेंटली 20 दिन से लगातार तेल का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल आज जो है कोलकाता में 82 रुपये बिक रहा है और डीजल जो है 75 रुपये में बिक रहा है। आपको मालूम होगा कि इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जगहों में पेट्रोल और डीजल सामान्य कीमत पर बिक रहे हैं, तो कई जगहों पे डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गए। वैसे जब 2012 में, 2008 में, 2011 में जब पेट्रोल और डीजल 65 रुपये होता था तो बहुत सारे देशभक्त निकलते थे, बहुत सारे देशभक्त अलग अलग तरह की ट्वीट करते थे। उस ज़माने में क्रूड ऑयल का दाम ज़्यादा हुआ करता था। आज क्रूड ऑयल का दाम कम है, मगर उसके बावजूद 82 रुपये, 83 रुपये और डीजल जो है 75 रुपये चल बिक रहा है। लोग खरीद भी रहे हैं, किसी की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। वैसे आइए कुछ देशभक्तों के ट्वीट आपको बता देता हूँ। श्री अमिताभ बच्चन जी हमेशा ट्वीट करते रहते। 2012 में एक उन्होंने ट्वीट किया था, जब पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगभग 65 से लेके 68 रुपये तक थे, तो उस ज़माने में उन्होंने एक ट्वीट किया था, हिंदी में उनका ट्वीट था। वो ट्वीट किया था ट्विटर पर कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश में और पेट्रोल लोन से आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब 65 से 67 रुपये पेट्रोल था, तो उस ज़माने में गाड़ी जो है कैश खरीदेंगे, पेट्रोल जो है लोन से लाएंगे। आज श्री अमिताभ बच्चन जी पता नहीं कहाँ गायब है। वैसे रोहिणी सिंह जो है उनको ट्वीट करती हैं, रिप्लाई करती है। रोहिणी सिंह का आपको पता होगा कि 2002 में जब गोधरा का हादसा हुआ था, गुजरात राइट हुआ था, तो उस ज़माने में इन्हीं की रिपोर्ट की वजह से कहा जाता है कि अमित शाह को जेल हुई थी और अमित शाह को 2 साल के लिए तड़ीपार होना पड़ा था। वैसे रोहिणी सिंह पूछ रहे लॉट्स ऑफ लव, या लॉट्स ऑफ लव भी कह सकते हैं, LOL जो है लोल जिसको हम लोग पढ़ते हैं। हाउ फनी, हाउ कम श्री अमिताभ बच्चन इज नॉट क्रैकिंग प्यूराइल जोक्स एनी मोर, वी कैन ऑल डू विथ सम चेयर इन दीज ग्रिम टाइम्स। मतलब कि अब जो है अमिताभ बच्चन जी किसी तरह का कुछ ट्वीट नहीं कर रहे। आइए कुछ और देशभक्तों के ट्वीट आपको पढ़ाता हूँ। आइए, अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट जो है 2012 का है कि पेट्रोल अब 7.5 रुपीज़, पंप अटेंडेंट कितने का डालूँ, मुंबई कार, मतलब मुंबई के रहने वाले, 2-4 रुपये का कार के ऊपर स्प्रे कर दो भाई, जलाना ही है। मतलब कि 65 रुपये था तो 2-4 रुपये का डाल दो, कार के ऊपर स्प्रे करना, जलाना ही था। आज 67 रुपये, 82 रुपये, 83 रुपये, और आपको 20 दिन से लगातार बढ़ रहा है। किसी की ज़बानें नहीं खुल रही है, खामोश लोग बैठे हुए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। अब भाई एक और देशभक्त से मिलाते, जिन्होंने देश के मिट्टी से हर चीज़ बनाने का ठेका ले लिया हुआ है, ये जो है अक्षय कुमार जी। इनकी नागरिकता हिंदुस्तान की नहीं है, इनकी नागरिकता कनाडा की है। कनाडा के रहने वाले। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप विकिपीडिया चेक कीजिए। कई मरतबा इनके सिटीजनशिप को लेकर विवाद हुआ था, तो इसको इन्होंने भी जो है 2011 में ट्वीट किया था, कुड नॉट इवन गेट टू माई हाउस एट नाइट फॉर ऑल मुंबई वाज क्यूइंग फॉर पेट्रोल बिफोर द प्राइजेज रॉकेटेड अगेन। मतलब कि मैं लाइन में खड़ा था और पूरी रात लाइन में खड़े थे, घर नहीं जा पाए क्योंकि लोगों को डर लग रहा था कि कल प्राइस जो है पेट्रोल का फिर बढ़ जाएगा। तो आज पता नहीं है अक्षय कुमार जी कहाँ गायब है, क्यों ट्वीट नहीं कर रहे हैं, डरते हैं किसी से, किसी को पता नहीं है। वैसे आइए एक ट्वीट और जो है अनुपम खेर जी, ये जो है बायोपिक बना रहे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर। वैसे जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था उसके ऊपर ऑलरेडी फ्रॉड के बहुत सारे केसेस थे। अनुपम खेर का जो है ना, आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने 2012 में अक्टूबर 14 को ट्वीट किया था। इनका ट्वीट आपको सुनाता। आस्क माई ड्राइवर वाई आर यू लेट सर, केम बाई साइकिल, व्हाट हैपेंड टू मोटरसाइकिल, हिज रिप्लाई सर इट इज़ केप्ट एट होम नाउ एज अ शो पीस। मतलब कि पेट्रोल और डीजल के दाम इस तरह से बढ़ गए कि मोटरसाइकिल से मैं आ नहीं रहा हूँ। और एक चीज़ और, लास्ट का एक ट्वीट मैं अक्षय कुमार का पढ़ देता हूँ। देशभक्ति का इनको बड़ा भूत सवार है, मगर अभी देश के लोग लाइन में खड़े हैं, देश के लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो तो करना है आपको। पेट्रोल 200 रुपये भी हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे, मगर लोग खामोश बैठे हैं, इससे ज़्यादा परेशानी है। आइए 2012 का एक ट्वीट पढ़ाता हूँ आपको। गाइज, आई थिंक इट्स टाइम टू क्लीन अप योर बाईसाइकिल एंड हिट द रोड एज पर सोर्सेज एक्सपेक्टिंग अनदर पेट्रोल प्राइस हाइक। ये अक्षय कुमार जी का ट्वीट है। इन ज़माने में 2012, 2011, 2009, 2010 65 से 67 था तो बाप रे,
मनमोहन सिंह कर नहीं रहे, मनमोहन सिंह फेल हो गए, मनमोहन सिंह की सरकार चली जाएगी। आज जो है पिछले कॉन्सिक्वेंटली 20 दिन से लोग पेट्रोल जो है 82 रुपये, 81 रुपये, 79 रुपये खरीद रहे हैं। लोगों की ज़बानें बंद है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं इस लॉकडाउन में, मगर पेट्रोल खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पेट्रोल और डीजल जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये लोग सच्चे देशभक्त हैं, सो कॉल्ड देशभक्त हैं, तो आज बाहर निकले, कम से कम ट्वीट करें, सरकार को बताए। अगर दम नहीं है तो खामोश रहे और ये ट्वीट को डिलीट कर दे। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।